नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 12.3 है वो कंप्लीट करेंगे, कक्षा 10 अध्याय 12। और उस 12 में हमारा अध्याय में 12.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि डायग्राम टाइप के दिए हुए हैं। तो आप किताब में देखो तो हमें दिया हुआ है कि कोण ए बी सी 45 डिग्री है। तो ए बी और सी ये कोण कितना है? 45 डिग्री। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ओ ए लंबवत है ओ सी के, मतलब ये ओ ए जो है ये ओ सी के क्या है? लंबवत है। मतलब ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। मतलब हमें ये सिद्ध करना है। अब ये चीज़ सिद्ध नहीं होती है, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे कि जो ए ओ सी कोण है वो कोण कितनी डिग्री है? 90 डिग्री है। इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे? ये बात सिद्ध करेंगे, उपपत्ति, कि हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखो, अभी पिछली वीडियो में हम एक थ्योरम करके गए थे, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी और मैंने आपको उसका पूरा प्रूफ कराया था। वो थ्योरम ये थी, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, कि किसी चाप के द्वारा, ये चाप मान लो, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। मतलब ये वाला कोण इसका क्या होता है? दुगना होता है। अब इस चित्र को देखो उन्होंने कैसे बनाया। ये चाप हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ये चाप है, ये केंद्र पे ये कोण बन रहा है। अब दूसरा कोण इतने हिस्से को छोड़कर, ये वाला, ये इतना हिस्सा छोड़कर कहीं भी बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, यहाँ पर बने, चाहे यहाँ बने, मतलब यहाँ भी बने, तो भी ये कोण 40 का है ना, तो ये कोण इसका क्या होगा? डबल होगा, मतलब 80 डिग्री होगा। तो आप इसमें देखो, इस चित्र को उसने उल्टा बनाया हुआ है। ये चाप है, इसके द्वारा केंद्र पे बना कोण ये है, मतलब कितना है पता नहीं, लेकिन इस चाप के द्वारा शेष भाग पर बना कोण ये कितना है? 45 है। तो ये 45 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। और 90 होता है, ये हमारी बात है सिद्ध हो जाएगी। तो इसको लिखना किस तरीके से है? तो हम लिखेंगे, ये बात लिखेंगे कि चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप के या वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि कोण ए ओ सी, ये कोण है ना दुगना होता है किसका? ए बी सी का। ए बी सी का मान तुम्हें दिया हुआ है, समीकरण 1 मान लेते हैं। ये मान दिया हुआ है तुम्हें 45, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, और 45 को 2 से गुणा करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये मान कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ये 90 हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इसलिए ये ओ ए है, ये लंबवत हो जाएगा ओ सी के, ठीक है ना। तो बस ये इसका आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके सारे क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है। इस एक वीडियो में मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद में इसी का हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन अभी करवा दूंगा आपको। इसमें हमें दिया हुआ है कि ए सी बी कोण है 40 डिग्री, और इसका इस टाइप का एक चित्र बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है। ये वाली एक जीवा ए बी है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है, ठीक है। और शेष भाग पर ये बना कोण है यहाँ पर, और ये कोण हमारे पास है 40 डिग्री। ये बिंदु हो गया सी। तो हमें उसने कहा है कि ओ ए बी कोण ज्ञात करो। ये कोण ज्ञात करना है, ओ ए बी, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला कोण निकाल लेता हूँ। तो मैंने आपको पेपर में कराई हुई है कि चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ये 40 है, तो ये वाला कितना होगा? 80 होगा, मतलब ये दुगना होता है। तो पहले हम ये बात लिखते हैं। तो ये कोण आ गया हमारे पास। तो हम लिखेंगे कि वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण
उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ए ओ बी जो कोण है वो दुगना होता है कोण ए सी बी का, इसका दुगना होता है। मान रख दो 2, ए सी बी का मान है 40, 40 को 2 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 80। इसे दे देना आप समीकरण नंबर 1। ये कोण हमारे पास कितना आ गया? 80 आ गया। हमें तो ये कोण ज्ञात करना है। अब आप देखो ये क्या बन रहा है आपके पास? एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में ये और ये वाली भुजा OA और OB क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या है तो त्रिज्या के सामने वाले दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी कोण क्या होगा? x होगा। तो मैं मान लेता हूँ तो त्रिभुज AOB में मैंने कोण A है उसको माना मैंने x, या हम ये कह सकते हैं कोण OAB B बराबर में मैंने माना x। कोण AOB और कोण OBA ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो हम चुंकी करके लिखेंगे, क्योंकि OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है ना। अब आप देखो ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAB में हम कोण ले लेते हैं AOB, कोण OAB, कोण ABO, इन तीनों का योग बराबर हो जाएगा 180। अब AOB का मान है 80, इसका मान है x और ये भी है x बराबर में 180। x अक्ष ये जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2x। ये 180 पक्षांतरण के द्वारा उधर ले जाना तो प्लस का 180 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180। 180 में से 80 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 100। ये 100 इसके गुणा में ये आ जाएगा बटा में, तो 100 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? 50। इसलिए x जो कोण मानना था हमने OAB ये जो कोण मानना था इस कोण का मान कितना आ गया? 50। तो हम ये लिखेंगे कि कोण OAB इसका मान कितना आ जाएगा? 50 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन कई बार बीच में कहीं ना समझ आए ना तो दोबारा आप इस वीडियो को देख लिया करो, बैक कर लिया करो इसको। ठीक है। बार बार 2 बार किसी क्वेश्चन का रिपीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से क्या होती है कि जो ये वीडियो बन रही है वो बड़ी बन जाती है इसलिए। ठीक है ना। तो आप बैक कर लिया करो वीडियो को और वापस उस क्वेश्चन को शुरू से उसी तरीके से समझ लिया करो। उसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो एक चित्र दिया हुआ तुम्हें इस तरीके का। ये O बिंदु है, ये हमारे पास है व्यास AB और यहाँ पर इस तरीके से 3 बिंदु दिए हुए ना, इनको मिला दो आप इस तरीके से। इनके नाम है CDE। ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो देखो इस प्रश्न को पढ़ो आप। AOB एक वृत्त का व्यास है, ये एक वृत्त का व्यास है। तो हम लिख लेते हैं कि AOB वृत्त का व्यास है। इसका मतलब ये इसका केंद्र हो गया। तो ठीक है। CDE अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। ये C है, ये D है और ये E है। ये अर्धवृत्त पर स्थित 3 बिंदु है। तो मान ज्ञात कीजिए, हमें मान ज्ञात करना है ACD प्लस कोण BED का। इनका हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है कि इनका योग कितना आएगा। ठीक है। तो ये इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ कि कोण ACD, कौन सा? ACD ये वाला कोण, और एक कोण कौन सा? BED ये कोण, इन दोनों का हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो इसको सरल करने इसके लिए हम क्या करेंगे? OA को E से मिलाया, A को E से
मिलाया। ठीक है, मिला दिया, इसको इसे मिलाया। अब देखो यहाँ पर ये देखो दो बातें आती है। ये एक वृत्त है और यदि किसी वृत्त के, ये देखो इस तरीके से, ये एक है चतुर्भुज, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो वो जो चतुर्भुज है वो क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज में ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो इनमें एक बात तो आपको ये ध्यान है रखनी है। दूसरी एक बात है जी, जैसे मान लो ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है, इसका व्यास है। इस अर्धवृत्त में कोई भी त्रिभुज बने, उस त्रिभुज में ये जो कोण होता है ना, ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसमें देखो दो आकृतियां बन गई। एक तो देखो आप, मैं यदि आपको दिखाऊं इसको मिटा के, तो देखो ये तो बन गया आपके पास चक्रीय चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो ये तो चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे कि ACDE एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, तो ACD और कोण AED, इन दोनों का योग किसके बराबर में होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे दे देना आप समीकरण नंबर 1। अब आप क्या करो, इसको वापस मिला दो इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाली चीज आप मिटा दो इस तरीके से। देखो अब ये अर्धवृत्त में बना त्रिभुज नहीं बन गया क्या? तो ये कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज, ये अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में ये जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज क्या होता है? अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए ये कोण जो है AEB, ये कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ो तो क्या आएगा? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो तो देखो ACD प्लस AED, तो आपको पता ही है कि LHS में LHS जुड़ती है, यहाँ AEB जुड़ जाएगा और इसमें 180 में कितना जुड़ेगा? 90 जुड़ेगा। ये 180 है, उसमें कितना जुड़ जाएगा? 90। अब आप देखो ये तो ACD कोण है, ये AED AED ये कोण, और ये वाला AEB ये वाला कोण। तो इसको हम इन दोनों, ये कोण यहाँ, ये कोण यहाँ, तो इनका योग हम लिख सकते हैं ना BED। तो इसको हम लिख सकते हैं BED, मतलब ACD ये वाला कोण और इन दोनों का जो योग है उसको लिख सकते हैं BED। तो इन दोनों का योग जो है 180 में आप जोड़ोगे 90, तो ये हो जाएगा 270। इसका मतलब इन दोनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में एक दे रखा आपको चित्र। ये चित्र इस तरीके से है। ABOEC, ठीक है। अब इसमें देखो हमें दिया हुआ क्या है? हमें ये दिया हुआ है कि ADC कोण है ना वो 130 डिग्री है। ये वाला कोण ADC, ये कोण दिया हुआ है 130 डिग्री। एक हमें दिया हुआ है कि जो जीवा BC है, मतलब ये वाली जीवा BC, ये BC जीवा, ये जीवा BE के क्या बराबर है? इस जीवा के बराबर है। तो हमें CBE कोण ज्ञात करना है। देखो CBE ये वाला पूरा कोण ज्ञात करना है, कितना आएगा? ये लो जी।
अब ये जो चित्र किताब में दिया हुआ ना, उस चित्र को आप देखो इस तरीके से दिया हुआ, ये ऐसे दिया हुआ है ना, और यहाँ लिख रखा ओ। एक्चुअली ये केंद्र में से होके जा रहा है, और आपको पता है कि केंद्र कहाँ होता है, बीचों बीच होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट चित्र ये वाला बनेगा। अब हम इसके क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको कि इसका ये पूरा कोण कितनी डिग्री आएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि पहले मैं एक बात सिद्ध कर दूं। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। और ये दोनों कोण कैसे बराबर होंगे, तो ये मैं दोनों त्रिभुज लूँगा, और इन दोनों त्रिभुज में आपको पता ही है कि ये जो केंद्र में से होकर जाने वाली ये है, और ये इस कोण की समद्विभाजन होके जा रही है, तो ये कोण कितने डिग्री का, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इन दोनों में बेनिष्ठ है, और ये तीसरी भुजा इस तीसरी भुजा के बराबर है। तो एस 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 नियम लग के ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं ना। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहले हम ये कोण निकालते हैं कितना, बराबर करते हैं इसको। तो हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज ओ बी सी व त्रिभुज ओ ई बी में, अब इसमें हम लिखेंगे कि ओ ई बराबर ओ सी, ओ ई बराबर में ओ सी, यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, ओ बी बराबर में ओ बी, इसका कारण हम लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। और ये जो बी सी जीवा है वो जीवा बी ई के बराबर है। ये हमें दी हुई थी समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसमें भुजा 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 नियम, भुजा 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 नियम से ये जो त्रिभुज है दोनों ओ बी सी और त्रिभुज ओ ई बी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, अतः सीपीसीटी नियम से, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ना, तो उनकी हर एक चीज बराबर होती है। तो सीपीसीटी नियम से ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कोण सी बी ओ और कोण ई बी ओ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया है 2, ठीक है। अब क्या करो, मैं आपको समझाने के लिए एक बार इसको मिटाता हूं। देखो हम इसको वापस बना देंगे इस चित्र को, ये देखो। अब ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं हो गया क्या, ए बी सी डी, ये चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के ये जो चारों शीर्ष हैं वो देखो वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और जो चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण ए डी सी और कोण ए बी सी, इनका योग बराबर होगा 180। ए डी सी का मान है 130, तो यहाँ 130 प्लस कोण ए बी सी बराबर में 180। तो कोण ए बी सी बराबर में आ गया 180, प्लस का 130 उधर गया तो माइनस का 130, तो ए बी सी कोण कितना आ गया, 50। वापिस चित्र बना दो पूरा का पूरा। तो ये कोण हमारे पास कितना आया, 50। कौन सा, ए बी सी। ये कोण 50 आया, तो ये भी कोण कितना हो गया, 50। क्यों, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण सी बी ओ और कोण ई बी ओ दोनों बराबर बराबर हो गए, किसके, 50 के। तो हमें तो ये पूरा कोण निकालना है, कौन सा, सी बी ई कोण निकालना। तो हम लिखेंगे सी बी ई कोण। ये कोण है, ये दो कोणों के योग के बराबर होगा, सी बी ओ और कोण ओ बी ई, दोनों के मान 50-50 है। तो 50 प्लस 50 और 50 में 50 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है।
लिख देता हूं मैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त की दो जीवा। तो ये हमारे पास एक वृत्त है, इसकी दो जीवा ए बी और ए सी। तो देखो इसका फर्स्ट ए और इसका फर्स्ट ए समान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु ए है और इसकी जीवा ये ए बी है और एक इसकी जीवा है ए सी। ठीक है, दोनों का ये बिंदु फिक्स है। उसके केंद्र पर क्रमशः ये जैसे इसका केंद्र है तो ये ए बी जो है ये तो केंद्र पर कोण बनाती है 90 डिग्री का, और ये जो एस सी है ये केंद्र के ऊपर कोण बनाती है 150 डिग्री का, अंतरित करती है। तो बी ए सी ज्ञात करो, ये वाला कोण ज्ञात करना है, बी ए सी ये पूरा कोण ज्ञात करना है। जहाँ ए बी और ए सी, ये ए बी और ए सी केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। ये केंद्र है और इसके एक तो इधर वाली साइड और एक इधर साइड है। तो आप इस चित्र को देखो आप कि एक बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। 360 में से ये दोनों कोण हटा देंगे ना तो ये वाला कोण आ जाएगा, और फिर इसमें हमारी प्रमेय लग जाएगी कि चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो ये जितना कोण आएगा उसका आधा कर देंगे तो ये कोण आ जाएगा। बिल्कुल सरल सा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि केंद्र ओ के चारों तरफ बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। केंद्र के चारों तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कोण ए, इसको नाम दिया हो ए ओ बी, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, इनका तीनों का योग होगा 360। अब ये कोण तो है 90, ये कोण है 150, कोण बी ओ सी बराबर में 360। इन दोनों को जोड़ लो, 240 प्लस बी ओ सी बराबर में 360। ये प्लस का 240 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 240। तो बी ओ सी 360 में से 240 आप घटा दो तो कितना बच गया, 120। इसका मतलब बी ओ सी कोण है ये कितना आया, 120 आ गया। ठीक है, अब हमने प्रमेय पढ़ी हुई है कि ये जो बी ओ सी कोण होता है ना, ये वाला कोण ये दुगना होता है किसका, बी ए सी का। प्रमेय आपको पता ही है कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये प्रमेय हमने पढ़ी हुई है। अब देखो बी ओ सी का मान है 120, वो यहाँ रख दो, 120 2 गुणा बी ए सी। हमें बी ए सी का मान निकालना है, ये गुणा में तो ये इसके बटे में आ जाएगा। तो बी ए सी बराबर में हो गया 120 बटा 2 बी ए सी। 120 में 2 का भाग लगेगा तो बी ए सी का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब बी ए सी जो कोण है वो होगा 60। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र ओ है। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और परिकेंद्र का मतलब इसमें से एक इस तरीके से वृत्त निकल रहा है और इसका परिकेंद्र है ओ। सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध ये करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ओ बी सी कोण ओ बी सी। तो देखो इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी। तो इस ओ को बी से मिलाओ तो ये ओ बी सी ये वाला कोण और कोण बी ए सी ये वाला कोण, इन दोनों का योग किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हमें दिया हुआ क्या है, तो हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र ओ है। हमें ये बात दी हुई है कि इसका जो परिकेंद्र है वो किसके बराबर है, ओ के बराबर है। अब ये हमें जो ये सवाल दिया हुआ इसके अंदर कोई भी कोण नहीं दिया हुआ, ये हमें पूरा का पूरा मान के चलना है इस क्वेश्चन को। देखो तो हम क्या करेंगे, ओ को सी से मिलाएंगे, ठीक है। ये हमने पॉइंट दिया इसको, मैं ये कोण मानता हूँ एक्स। तो आप देखो ये समद्विबाहु बहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु बहु त्रिभुज में ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या ही है, और समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण एक्स है तो ये कोण भी क्या होगा, एक्स, ठीक है। इस कोण को मैं मान लेता हूँ वाई, इस कोण को मैंने क्या माना, वाई मान लिया, ठीक है।
तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये y का दुगना हो जाएगा। तो ये y का दुगना कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। क्यों, ये कोण y है। तो हमने पर में पढ़ी थी कि चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को क्या करते हैं, सरल करते हैं। देखो कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैंने माना कि माना OBC कोण है, ये कोण मैंने मान लिया x। ठीक है, और एक मैंने और माननी है बात, मैंने ये मान ली कि BOC कोण कितना है, y है। तो त्रिभुज OBC में हम ये लिख सकते हैं ना, ये कोण x है तो ये भी कोण x है। तो हम लिख सकते हैं कि OBC कोण है वो कोण OCB के क्या है, बराबर है। और दोनों बराबर किसके है, x के। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो त्रिभुज OBC है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों क्या है, कोण बराबर है। अब देखो BOC मैंने y माना, BOC कितना माना, y माना। तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि कोण BAC कोण है, ये जो कोण है, जो कोण BAC कोण है, इसका जो दुगना है, इस कोण का जो दुगना है वो ये है। ठीक है ना, तो हम ये लिखेंगे कि इसका दुगना ये कोण है। तो हम ये लिखेंगे, देखो यहाँ पर है ना, ये कोण है ना, हम y मानेंगे, ये वाला कोण y मानेंगे, तो ये दुगना हो जाएगा 2y। दुगना ये वाला होता है ना, तो हम कोण मानेंगे BAC, ये कोण मानेंगे हम y। तो ये हो जाएगा BOC बराबर में 2 गुणा BAC। तो BOC कोण बराबर में हो गया 2, BAC का मैंने माना था y, तो ये हो गया 2y। तो ये वाला कोण कितना हो गया, 2y। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अब हम ये बात लिख सकते हैं कि त्रिभुज OBC में मैं ये बात लिख सकता हूँ कि कोण OBC कोण BCO कोण BOC, इन तीनों का योग होगा 180। मान रख दो OBC का मान है x, इसका मान है x और इसका मान है 2y बराबर में 180। ये x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x। ये 2y है ही है, बराबर में 180। इसमें से 2 आप क्या करो, कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर में 180। ये इसके 2 गुणा में, तो ये बटा में आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर में 180 बटा 2, और 180 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 90। इनका योग कितना आया, x और y का योग 90 आया। तो अब देखो आपने x किसको माना था, आपने x माना था इसको, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं OBC। और आपने y किसको माना था, BAC को, तो BAC बराबर में ये भी कितना आ गया, 90। ये लो, ये बात आपकी क्या हुई, सिद्ध होगी कि OBC कोण और BAC कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वृत्त की जीवा, ये जैसे मान लो हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त की, ये इसका केंद्र O है और इस वृत्त की एक जीवा हमारे पास ये AB। ठीक है, उसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि ये जितनी लंबाई ये है, तो O को A से मिलाएंगे और O को B से मिलाएंगे, तो ये भी लंबाई क्या है, बराबर है। मतलब जीवा की लंबाई है वो इसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। तो वो कहता है कि इस जीवा के द्वारा दीर्घवृत्त खंड में, दीर्घवृत्त खंड का मतलब कौन सा हो गया, जैसे वृत्त है और ये एक जीवा जा रही है। ठीक है, तो ये जीवा इसको 2 वृत्त खंडों में विभाजित करती है। ये तो होता है छोटा, तो इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड, और ये जो बड़े वाला इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त खंड। जो छोटे वाला है इसको लघु वृत्त खंड और जो बड़े वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त खंड। तो वो क्या कहता है कि इस जीवा के द्वारा दीर्घवृत्त खंड में किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। मान लो इस जीवा ने इस दीर्घवृत्त खंड में इस बिंदु के ऊपर ये कोण अंतरित किया C, तो हमें ये कोण ज्ञात करना है कि ये C कोण कितना आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो हम पहले लिखते हैं कि जीवा AB, ये AB है, वृत्त की
त्रिज्या के बराबर है। अतः त्रिभुज OAB में हम ये बात लिख सकते हैं कि ये जो OA है और ये जो OB है, ये तो होगी त्रिज्या, और ये AB है, ये तीनों क्या है, बराबर है। अब आप बताओ, यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है तो वो त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने कितने का होता है? 60-60 डिग्री का होता है। ये तो हमें पता ही है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसलिए हम ये बात लिख सकते हैं ना कि कोण AOB 60 डिग्री है। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि इस जीवा के द्वारा इस पर बना कोण AOB, ये जो कोण है ये इस भाग में बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। इसका मतलब ये दुगना होगा ACB का, कि ये जो AOB कोण है वो ACB का क्या होगा? दुगना होगा। तो AOB का मान कितना है? 60। यहाँ रख दो 60, 2 गुणा ACB, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा तो ACB कोण आ जाएगा 60/2, और 60 में 2 का भाग लगेगा तो ये कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये कोण हमारे पास कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसने किस में पूछा था? दीर्घ वृत्तखंड में पूछा है। ठीक है ना। तो दीर्घ वृत्तखंड, बड़े वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण कितना हो जाएगा? ACB बराबर में आ जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। तो ये हमारे पास एक वृत्त है और ये हो गया इसका एक त्रिभुज, और ये इसका हो गया परिकेंद्र O। ठीक है। ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर निकलता है इसको परिवृत्त बोलते हैं। ठीक है। और ये इसका हो जाएगा केंद्र, परिकेंद्र। D आधार BC, तो ये आधार हो गया BC, तो ये जो D है वो आधार BC का मध्य बिंदु है। तो ये D है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो O को D से मिलाया। अब वो कहता है सिद्ध कीजिए BOD कोण, BOD मतलब ये वाला कोण BOD, ये कोण है वो कोण A के बराबर है। तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं A, इस कोण के क्या है? बराबर है। ये बात हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको नॉर्मल मत समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो आप ध्यान से समझो। और ये इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमें दिया हुआ क्या है? हमें ये दिया है कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। ठीक है। ये इसका क्या है? परिकेंद्र है, तथा जो D है वो आधार BC का मध्य बिंदु है। ये 2 मध्य बिंदु है। ये बात हमें दे रखी है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि BOD, इसको सिद्ध करना है कोण A के बराबर। तो उपपत्ति कैसे सिद्ध करेंगे इस चीज़ को? तो देखो, सबसे पहले हम कहेंगे O को B से, C से और D से मिलाया। तो O को B, D, C से मिलाया। ठीक है। मिला दिया इसको। अब हम ये दोनों त्रिभुज क्या करेंगे? सर्वांग समसिद्ध करेंगे पहले। तो देखो, ये त्रिज्या और ये भी क्या त्रिज्या है? तो त्रिभुज OBD व त्रिभुज ODC में आप देखो, ये OB और OC दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? वृत्त की त्रिज्या, इसलिए ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है। अब केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं ना, तो ये इसके ऊपर क्या होता है? लंब होता है। ये प्रमेय हम कर चुके हैं। तो कोण
ओ डी बी कोण ओ डी सी दोनों बराबर है 90 डिग्री के। यहाँ हम कारण लिखेंगे कि केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। ये जो मिलाने वाली रेखा है ये जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और ये वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ओ डी बराबर में ओ डी यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर देखो एक कोण ये 90, ये इसके सामने वाली भुजा कर्ण और ये एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो इसमें नियम लग जाएगा समकोण कर्ण भुजा नियम। और समकोण कर्ण भुजा नियम से जो दोनों त्रिभुज है ओ बी डी और त्रिभुज ओ डी सी दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सीपी-सीटी नियम से उनके संगत कोण, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे अतः सीपी-सीटी नियम से हम ये लिखेंगे कि कोण बी ओ डी और कोण सी ओ डी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय, कि BC चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो हम ये लिखेंगे कि कोण BOC ये कोण दुगना होगा कोण BAC का। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो वो प्रमेय से स्टेटमेंट लिख देना, प्रमेय से मत लिखना, वो स्टेटमेंट पूरा लिखना है यदि लिखना है तो। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा BOC कोण था उसको मैं ये लिख सकता हूँ BOD, तो मैं लिख सकता हूँ BOD प्लस कोण COD, मतलब ये पूरा कोण है, इस कोण को मैं 2 के योग के बराबर भी लिख सकता हूँ 2। और ये जो BAC पूरा कोण है इसको हम कोण A लिख सकते हैं, केवल कोण A। अब देखो BOC और COD ये आपस में बराबर है, और जो हमें सिद्ध करना है वो हमें BOD लेके आना है, इसलिए BOD को तो खत्म मत करो और COD की जगह BOD लिख दो। यहाँ पर BOD प्लस BOD बराबर में 2 कोण A। ये आपने कहाँ से लिखा, ये आपने लिखा समीकरण 1 से, तो यहाँ आ जाएगा समीकरण 1 से BOD जोड़कर कितना हो जाएगा, 2BOD, ये 2 गुणा में तो ये आ जाएगा बटा में, तो BOD बराबर में आ जाएगा 2 कोण A बटा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो BOD बराबर में आ जाएगा कोण A। ये लो जी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आज हमारी 12.3 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम 12.4 करेंगे, उसकी एक थ्योरम है चक्रीय चतुर्भुज की। तो आप समझ में आ रहा है तो इसको आप कंटिन्यू देखो और वीडियो को बार बार देखो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।